ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। इधर मालसापति के परिवार को बाबा द्वारका माई बुला के शाम को सभी लोग द्वारका माई आना, ऐसा पिछले भाग में आपको सुनाया था। इधर बैलगाड़ी पर बुजुर्ग आदमी जिनका नाम था नीलकंठ अपने बेटे बहू के साथ शिरडी पहुंचते हैं। मालसापति की बेटी गौरी ने इच्छा जाहिर की मालसापति से कि साईं के लिए मोदक लेके जाने। मैंने ऑर्डर कर दिया मिठाई वाले को, लेकिन इनके पास तो पैसे ही नहीं है। मालसापति कहने लगे चिंता मत कर, पैसे मैं दे दूंगा, जो तूने इच्छा जाहिर की है लेके चलूंगा। वो पहुंचते हैं मिठाई वाले की दुकान पे। इधर बुजुर्गवार इच्छा जाहिर करते हैं कि साईं के पास जा रहे हैं, कुछ मिठाई ले लो। अब उनका जो बेटा था प्रशासनिक अधिकारी, उससे पहले रास्ते में एक कांड और हो चुका था। खाना खाने के लिए बैठे, खाने में बाल निकल आया। किसी ढाबे पे खाना खाने बैठे तो खाने में बाल निकल आया। इस बात पे वो भड़क गया और दुकानदार को यहां तक धमकी दे दी कि मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं, तेरी दुकान बंद करा दूंगा और कल तक तेरी दुकान बंद होने के आदेश आ जाएंगे। जबकि उसके पिता नीलकंठ जी मना कर रहे, बेटा शांत हो जा, शांत हो जा। मानने के लिए तैयार नहीं। यहां तक कि दुकानदार ने ये तक बोल दिया कि ये इसके संस्कार हैं, एक आप हैं एक ये है। अब पहुंचते हैं मिठाई की दुकान पर। मिठाई की दुकान पर मिठाई वाले ने मोदक मालसापति जी की बेटी के लिए मोदक बनाए थे, जो कि थाल में रखे थे। अब ये पहुंचते हैं, नौकर काउंटर पर था, उसे पता नहीं था कि मोदक के जी ताजे हैं, अभी बन के आए हैं। कितने के हैं? 2 रुपए के हैं। कि ठीक है सारे पैक कर दो। इतने में एंट्री होती है मालसापति जी की बेटी की अपने पति के साथ। इतने में मिठाई की दुकान वाला आ जाता है। वो कहने लगा माफ करना साहब, मैं आपको ये मोदक नहीं दे सकता। कि वाह, क्यों नहीं दे सकते? पैसे दे दिए मैंने तुम्हारे नौकर को। कि नहीं जी, ये मोदक किसी के ऑर्डर पर बने हुए हैं, ये मैं आपको नहीं दे सकता। इतने में मालसापति जी की बेटी गौरी पहुंच गई। उसने मोदक कि जी इनके लिए बनाए थे। मालसापति जी की बेटी पैसे देने लगी। वो कहने लगा कि मैं पैसे दे चुका हूं और ये नियम के विरुद्ध है, और तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हूं, तुम्हारी दुकान बंद करा सकता हूं 2 मिनट में। मिठाई वाला गौरी से कहने लगा कि बेटा एक काम करो, तुम ही इनसे बात कर लो, मैं इनसे बात नहीं कर सकता। कहने लगा तुम कर ही नहीं सकते मेरे से बात, क्योंकि रूल के खिलाफ है और मोदक मैं लेके जाऊंगा। उसके पिता भी समझा रहे, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा। नतीजा यह हुआ कि मालसापति जी की बेटी को दूसरी ही मिठाई लेनी पड़ी बाबा के पास ले जाने के लिए। अब दोनों जने अलग अलग ग्रुप में द्वारका माई पहुंचे। द्वारका माई में भीड़ लगी हुई थी बाबा से मिलने वालों की।
एक एक करके सब बाबा के पास आ रहे थे। तात्या ने इनसे कहा, नीलकंठ जी के परिवार से, कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। खड़े हो गए साइड में। नाम था बेटे का दिगंबर। उधर मालसापति जी का भी परिवार आ गया बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि बाबा ने शाम को बुलाया था। बाबा को तो कुछ तमाशा दिखाना था, इसलिए बुलाया था। इतने में सारी भीड़ लगभग निपट गई। अब इनकी बारी आने वाली थी, दिगंबर जी की। एक महिला तुरंत दौड़ी दौड़ी बाबा के पास आई, साईं 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 साईं। उससे बाबा पूछ पाते क्या हुआ, उससे पहले दिगंबर बीच में आए। तुम कैसे बीच में आ गई, और कैसे सेवक हैं तुम्हारे साईं, जो कि व्यवस्था नहीं बना सके। लाइन, हम इतनी देर से लाइन में खड़े हैं। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, दिगंबर तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे महिला से, इससे माई से भी तो पूछ लो कि इसकी मजबूरी क्या है जो ये बीच में आई। कि बोलो माई। ने कहा, साईं मेरा बेटा बहुत बुरी तरह से बीमार है, पास के गांव से आई हूं, सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगी, और मैंने देखा नहीं तो और 2 मिनट बाद आ जाती। मैंने देखा नहीं, इसलिए यार मेरे को बेटे के पास पहुंचने की जल्दी है, ताकि आपसे उदी ले जाकर अपने बेटे को दे सकूं और उसके साथ रह सकूं। अब गौरी का पति भी वहीं खड़ा था, क्योंकि सुधारना तो बाबा ने उसे भी था। बाबा ने उससे कहा कि तुम बताओ, तुम्हारी क्या राय है माई के बारे में, क्या माई ने सही किया। वो कहने लगा, साईं मुझे नहीं पता, मैं तो झगड़ेबाजी से, ज्यादा बोलने से, गुस्सा करने से मैं तो कतराता हूं, मुझे तो शांति पसंद है। दिगंबर बोला, ये क्या बोलेगा। खैर बाबा ने ऊदी की पुड़िया दी। उसे महिला को कहने लगे, लो माई तुम जाओ। अब दिगंबर के उनके जाने के बाद दिगंबर कहने लगे, साईं मेरे पिताजी को देख लो, हमें वापस भी जाना है, जल्दी से इनका इलाज करो। बाबा कहने लगे, नीलकंठ का इलाज तो होगा, लेकिन उसमें कुछ समय लगेगा। उसके लिए मैं चाहता हूं नीलकंठ, तुम यहां कुछ दिन दीक्षित वाड़े में रुको और अपना इलाज कराकर ही वापस जाना। ऐसा कैसे होगा साईं। अब दिगंबर बोलते हैं, ऐसा कैसे होगा साईं, हम यहाँ क्या दीक्षित वाड़े में क्या करेंगे। बाप समझाने लगा, नीलकंठ समझाने लगे कि भाई जैसे साईं कह रहे हैं उसी में, वैसा ही करने में भलाई है। आखिरकार हम इलाज तो साईं से आस्था लेकर साईं के पास आए हैं, तो जैसे साईं कहेंगे करना तो वही है। उसके बाद गौरी की तरफ मुखाते हुए बाबा, और गौरी मैं भी तुमसे भी यही चाहता हूं कि तुम मालसापति जी के घर में ना रह के तुम भी अपने परिवार के साथ, अपने पति बच्चे के साथ दीक्षित वाड़े में रुको। गौरी कहने लगी, मैं भी साईं। बाबा कहने लगे, हाँ जो जरूरी है, आखिरकार तुम भी अपनी समस्या लेके आई हो ना, यहाँ दीक्षित वाड़े में रुकना जरूरी है कि तुम भी। गौरी का पति कहने लगा, साईं मैं इनके साथ कैसे रुकूं। बाबा ने कहा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, रुकना तो दीक्षित वाड़े में ही पड़ेगा। मालसापति जी ने समझाया गौरी के पति को कि जैसा साईं कह रहे हैं
जरूर इसके पीछे कुछ खास वजह है, इसलिए तुम लोग दीक्षित वाड़े में रुको। खैर जी, ये दिगंबर अपने पिता नीलकंठ के साथ पहुंच गए दीक्षित वाड़े। इधर नलसापति जी अपनी बेटी को पहुंचाने चल दिए दीक्षित वाड़े। क्या हो, मैं तुम्हें दीक्षित वाड़े तक छोड़ जाऊं? आखिर हो तो शिरडी में ही ना। अब साईं की आज्ञा है तो उनकी आज्ञा का उल्लंघन तो नहीं कर सकते, इसलिए दीक्षित वाड़े में रहो। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।